बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस और लेफ्ट का वर्चस्व कम हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 77 सीटें अपने नाम की। कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ खाली रहे। एक तरफ बीजेपी सत्ता में काबिज होने का प्रयास कर रही, दूसरी तरफ ममता के सामने अपना किला बचाने की चुनौती। 1983 में कोलकाता में कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ। इसमें ममता बनर्जी को वीवीआईपी डेलीगेट्स की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। अगले ही साल यानी 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई। जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय राजीव गांधी बंगाल में थे। 1984 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ममता ने उस समय के वरिष्ठ वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। दरअसल जादवपुर को वामपंथियों का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सीट से चुनाव लड़ने के लिए डरते हैं। अब ममता जावदपुर से चुनाव लड़ रही हैं, तब लेफ्ट के चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू हो गया। इसके बाद भी ममता नहीं हटी और जीत दर्ज की। इस जीत ने उनकी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। राजीव गांधी ममता के साथ ढाल की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। एक दिन संसद भवन में राजीव गांधी ने ममता को बुलाया। इससे ममता घबरा गई, लेकिन जब वो मिलने गई तो राजीव ने उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें यूथ कांग्रेस का महासचिव नियुक्त करना चाहता हूँ। जवाब में तेलुगु दशम सांसद के विरोध स्वरूप ममता बनर्जी की टेबल पर अपने जूते रख दिए। रात करीब 3 बजे अचानक ममता बनर्जी का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बधाई हो, आज तुमने सदन में औरतों का मान रखा जिन्होंने तुम्हारी सीट पर जूते रखे। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दी। ये बात प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोल रहे थे। हालांकि उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस में आपसी गुटबाजी बहुत बड़ी हो गई। 1989 में लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता ने अपना पूरा ध्यान बंगाल की तरफ लगा दिया।